आज है 26 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। सिटी में देखिए बेस्ट फिल्म जो है जिसे अवार्ड दी गई है बेस्ट फीचर फिल्म वह है मराकर, जो कि मलयालम मूवी है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए दिया गया है भताड़ हुरैन को। बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनावत फॉर पंगा एंड मणिकर्णिका। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी फॉर भोसले एंड बेस्ट एक्टर धनुष को भी दिया जा रहा है फॉर असुरन। ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल पूछा था, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज़ बीन अर्थ गार्जियन अवार्ड गिवन बाय। तो देखिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया है नेटवेस्ट ग्रुप के द्वारा। ठीक है, नेटवेस्ट ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो उन्होंने दिया है अर्थ हीरोज अवार्ड सतपुरा टाइगर रिजर्व और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये दोनों? तो सतपुरा जो है वो मध्य प्रदेश में है और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरला में है। तो इन दोनों के कंजर्वेशन रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है नेटवेस्ट ग्रुप अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। तो देखिए इंडिया का पहला स्टेट ओन वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है नागपुर में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या इससे पहले कोई भी डीएनए टेस्टिंग लैब नहीं है इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लिए? तो है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दो है, दोनों के प्लेस देख लेते हैं। एक तो है देहरादून यानी कि उत्तराखंड, और जो दूसरा प्लेस है वो है हैदराबाद। ओके, सो देयर इज टू प्लेस देहरादून एंड हैदराबाद, बट इट इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो नागपुर में पहला स्टेट ओन डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which organization has accepted and ratified the cross-border data uses and digital trade? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ट्रेड को एक्सेप्ट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजिटल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन होना जरूरी है। तो ये किया गया है G7 ग्रुप के द्वारा। G7 ग्रुप ने डिक्लेयर किया है कि डेटा यूजेस और डिजिटल ट्रेड पे काम किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली देखा जाएगा, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बहुत मायने रखता है। देखिए G7 कंट्रीज जो है वो लाए हैं डिजिटल ट्रेड एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये G7 कंट्रीज के द्वारा लाया जा रहा है। G7 कंट्रीज में आपका आता है यूएसए, देन यूके, देन फ्रांस, देन कनाडा, देन इटली, जापान, ठीक है, जर्मनी, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोप और यूएस अमेरिका के डेवलप्ड नेशन ही G7 ग्रुप को फॉर्म करते हैं। देखिए G7 ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो किस ग्रुप ने लिया है? तो वो लिया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मोटिव है कि ग्लोबली टैक्स जो है वो रेट थोड़ा कम किया जाए और 15% टैक्स रखा जाए, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाए, ताकि ट्रेड जो हो, ग्लोबल ट्रेड, वो आराम से हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू विच कंट्रीज? इंडिया ने हैंड ओवर किया है जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किस कंट्री के साथ? तो देखिए ये जो जयनगर है ना वो बिहार में पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कौन सी कंट्री के साथ होगा? ऑफ कोर्स नेपाल के साथ होगा, क्योंकि बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ ही कनेक्ट होता है। जयनगर कुर्ता बॉर्डर रेलिंग स्टार्ट किया गया है जयनगर बिहार और कुर्ता नेपाल में। ठीक है, तो ये दोनों की स्ट्रेटजिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रिसाइडेड ओवर द 4th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जैसा कि कल मैंने बताया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो वर्चुअली कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसके प्रिसाइडेड
ऑफिसर कौन है, यानी हु प्रेसाइडेड, कौन इसको प्रेसाइड कर रहा है इस पूरे मीटिंग को, तो ये प्रेसाइड किया जा रहा है राजकुमार सिंह के द्वारा। राजकुमार सिंह कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह हैज प्रेसाइडेड ओवर द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए ये जो है राजकुमार सिंह वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर मिनिस्टर है। ठीक है, तो स्टेट पावर मिनिस्टर है, तो इसीलिए वो इस पूरे मीट को प्रिसाइड कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एनुअल ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल बाय 2040 हैज रिलीज्ड बाय। एनुअल ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्रिपल हो जाएगा 2040 तक। ये कौन सी रिपोर्ट बता रही है? तो ये रिपोर्ट है यूएनईपी की रिपोर्ट। ठीक है, यूएनईपी तो जानते ही हैं आप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि ओशियन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2021? वर्ल्ड पोलियो डे का थीम क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया था। तो ये बनाया गया था 24 अक्टूबर को, और इसका थीम है डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस। ध्यान रखिए, थीम से क्वेश्चन आते हैं, तो डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस थीम है वर्ल्ड पोलियो डे का। वर्ल्ड पोलियो डे बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो को बिल्कुल ख़त्म करना है। पोलियो वायरस से होता है, और ये जो वायरस है वो एक्चुअली में इम्पैक्ट करता है स्पाइनल कोड को, और दैट्स वाई वो इम्पैक्ट करता है मूवमेंट को। तो पैरालिसिस इससे हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 23 अक्टूबर को। स्नो लेपर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्चुअली में एशिया के जो भी कोल्ड रीजन है वहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है, और पाकिस्तान का तो ये नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है स्नो लेपर्ड, ध्यान रखें। और स्नो लेपर्ड डे हम लोग मनाते हैं कब? 23 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 7, डिब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट हैज रिसेंटली लॉन्च बाय। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, डिब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट। तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। डिब्रिस का मतलब होता है वेस्टेज, कचरा। तो क्योंकि स्पेस में क्या होता है कि रॉकेट सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी स्पेस में घूमते रहते हैं, उनको डिब्रिस कहते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है ताकि ये मिटिगेट किया जाए, इनको कम किया जाए। ठीक है, और ये चाइना कर रहा है अपने एक सैटेलाइट के थ्रू। इस सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है CGN-21, CGN-21 सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री एम्स टू रीच जीरो नेट इमिशन बाय 2060? कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो कार्बन इमिशन बहुत कम कर देगा 2060 तक? तो ये अनाउंसमेंट की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया जो है वो वर्ल्ड में जाना जाता है ऑयल प्रोडक्शन के लिए, और ऑयल प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया का ये डिक्लेरेशन इम्पॉर्टेंट है। 2060 तक सऊदी अरेबिया जो है वो कार्बन इमिशन को बिल्कुल कम कर देगा, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को नेट जीरो इमिशन तक पहुंचाएगा। नंबर 9, इंजन्यूटी मिशन ऑफ नासा इज रिलेटेड टू। तो इंजन्यूटी मिशन जो है वो नासा का है और वो रिलेटेड है मार्स से। देखिए ये क्या है, इंजन्यूटी मिशन जो है वो मिशन है हेलीकॉप्टर को, इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर को मार्स पे लैंड करने का। ये मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट है जो कि मार्स पे लैंड करेगा। तो ध्यान रखें ये नासा का प्रोजेक्ट है, इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर लैंड ऑन मार्स। Question number 10, IRIS group has formed to help small island. Which of the following is not the member? IRIS group एक बनाया जा रहा है ताकि स्मॉल आइलैंड को हेल्प किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इसमें से कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है? तो वो कंट्री है USA। देखिए ये UK, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। इसका पर्पस है आइलैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।